आज आसाम रैपर रेसा की मीटिंग कारगी चौक जेपी प्लाजा में। सभी को जय हिंद। हमारे सामने आज असम राइफल्स के शीर्ष अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत आभार साहब का। और इतनी छोटे अपनी पहचान में एक कोर्स को लेकर जब आप किसी भी कोर्स के बारे में बात करते हैं, असम में का नाम तो पहले कुछ और प्रसार नदी था, फिर बंगाल मिलिट्री पुलिस पड़ा, असम मिलिट्री पुलिस पड़ा, फिर नागालैंड मिलिट्री पुलिस पड़ा, योशाही मिलिट्री पुलिस पड़ा। एक मासिक 4 पट्टन थी 1917 तक, और इन 4 पट्टनों में 2 पट्टन एक तो योशाही मिलिट्री पुलिस थी, सबसे पुरानी नागालैंड मिलिट्री पुलिस थी, थर्ड असम में। फिर असम राइफल को गोरखा यूनियन 1 गोरखा 2 गोरखा 3 गोरखा 4 गोरखा सारे गोरखे थे इसमें, और 1 GR और 1 असम राइफल का सेंटर एरिया ट्रेनिंग। उसके बाद 1918 में नाम सामान पड़ गया। ग्रीन इश्यूज में हमने 5 पट्टन दिया और 5 पट्टनों ने हिस्सा लिया डेल्टा फोर्स का सब। और उसके बाद हमारा शुरू हुआ, हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ में आते हैं। और बात तमाम तरह से एक ही हो गई कि सबसे ऊपर मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी सभी कक्षा तक माता भी पिताजी बड़े भाई को पढ़ा। देहरादून से गाँव पैदल आते थे। असम राइफल की पहचान करने इज्जत सबसे सर्वोपरि है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम तो देखते हैं कि मणिपुर में हमें बोला जाता है कि आप पक्षपात करते हैं, आप इधर जाते हैं। सबसे बड़ा तो मुझे होता है क्योंकि मुखिया है पक्षी कमीशन में था। इसके बाद कोर्ट के कमीशन में चेक हुआ, सिलेक्शन हुआ। मैं ये चाहूँगा जो हमें मिले उससे हमारे जवान संतुष्ट, क्योंकि संतुष्टि सबसे ज़्यादा जरूरी। हम लोग इतिहास का आकलन करते हैं, उसमें त्रुटियां निकालते हैं, और बात इतिहास की जरूरी ना त्रुटियों की, बात से तो समाधान की, और समाधान हमेशा आज निकलता है। और समाधान निकालने के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन मैं नहीं आता था। और मैं आप लोग स्मार्ट बन के आए, मैं टी-शर्ट और जींस में आया, क्योंकि मैं पुलिस लेके आया तो घंटा लगा के आया, मैं आम साधारण नागरिक की हैसियत से आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक औपचारिक सम्मेलन नहीं है, ये हम सबका एक गोष्ठी है। और मैं ये भी चाहूँगा, मुझे पता है मोबाइल लगे हुए सामने, और आप लोग जो मैं बात बोल रहा हूँ उसकी शिकायत है तो आप आपके लिए भी बात करें। द्वार बंद है, कोई द्वार बंद नहीं, द्वार खुले बैठे पर रिश्ते शो करता होगा। एक नरेंद्र से है, हॉस्पिटल जाता हो, वहाँ पे रहो, यहाँ पे खड़ा होकर उसने पिछली बार वो जो कार्यक्रम संचालक है थोड़ी है उसके सामने, उसको क्या है जो सुप्रीम कोर्ट और सामने को ऐसे और उसमें IAS एसोसिएशन है ना, IAS को लागू, ना IPS को लागू, ना IAS को लागू, ना रेलवे को, किसी को लागू। पेंशन से आज के फौज को भी लगती है, बस उसमें से 75% अभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, खुश रहें, आपके आशीर्वाद बना रहे। आप रमेश आप दोबारा मुझे
94 जवान शहीद हुए हैं, उनकी 94 विंडो है और 2 जवान अभी परसों शहीद हुए हैं, 96 हो गए। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहले 10 लाख रुपया देती थी और अभी 50 लाख रुपया 2024 के बाद 50 लाख रुपया का लेकर निकाला है उन्होंने। लेकिन अभी तक इतने टोटल 96 विंडो को कुछ भी नहीं मिला है राज्य सरकार की तरफ से। एक और है और दूसरा शौर्य पुरस्कार 1961 की लड़ाई से लेकर के 61 की लड़ाई से लेकर के आज तक के 48 है जो हमारे महानिदेशालय में सत्यापन करके हमारे पास भेजा है, लेकिन उनको अभी तक राज्य सरकार की तरफ से तो एक मुफ्त राशि मिलती है, शौर्य चक्र का, सेना मेडल का, कीर्ति चक्र का एक भी पैसा नहीं मिला है। जी जी, इसके लिए हमने महानिदेशालय में भी बात किया, अन्य जगहों पर बात किया। राज्य सरकार ने बोला है कि तुम कोर्ट चले जाओ, लेकिन कोर्ट में सर बहुत बड़ा भरकम खर्चा आ रहा है उसके लिए और हम वो सब करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए हमें इसमें लड़ाई के लिए आपकी जरूरत है। बहुत जरूर हूँ और मेरा लड़ाई चल रही, मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि सबसे आपकी जो आपकी विजय है वो लड़ाई के अलावा और मजदूरी से उसे जहाँ तक अपनी अनुमान राशि की बात की, ये अनुमान की राशि ज़्यादातर जो कि शहीदों की होती है कि 1900 के बाद से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई हिंदुस्तान भर में। गजट नोटिफिकेशन आया, खासकर शौर्य चक्र वही गजट जहाँ आपकी नीति हुई। अस्थियाँ भी 1999 के बाद जब कार्य हुआ तो सरकार ने बोला नहीं, अब जो मर्जी होगा अस्थियाँ जो अवशेष है वो शव है वो हम वहाँ भेजेंगे साथ। और मैं पूरी तरह से शर्मिंदा आपके ऊपर में रहेंगे, आप मुझे दीजिए, ठीक है। और इसके लिए दीजिए आप मुझे, आप जो आपने पूरी दीजिए दीजिए मुझे और मैं एग्जामिन कराऊंगा इसको अच्छी तरह, ठीक है, एग्जामिन करा दूँगा। जहाँ तक आपने बोला कि 50 लाख रुपये के अनुदान राशि हमारे जो साथी जो रहती है वो भी कुछ दिन पहले थे और आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। हमारे को असम का को अनुदान मिलता है भारत के लिए, जो फौज को नहीं मिलता। पता सुना नाम सुना सुना और 10 लाख रुपये माता पिता को भी मिलते हैं, तो 35 लाख की राशि मिलती है। एक और राशि राणा प्रताप एक पुरस्कार मिलता है कि हम लोग आयोजन करते हैं, उसमें भी एक कुछ राशि जो भारत के अच्छे से सफल लोग हैं उनकी तरफ से एक राशि मिलती है। हमने हर एक असम के जवान को SBI के डिफेंस SP अकाउंट खुला, राशि जो साथ साथ इमीडिएटली एक ही साथ आज की डेट में जो आदमी चाहे भगवान चाहे किसी के घर पे और पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। जो भी आदमी किसी भी काम में प्राप्त करता है